Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Window. So today we are going to start with this first chapter of secretarial practice, that is Introduction to Corporate Finance, and we'll have series on this. एक हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग और 3-4 टॉपिक्स देखेंगे, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा 12 का इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ द first topic in this. It is a corporate finance. So what is corporate finance? It's simple if we divide these two words separately. Okay, so corporate means what? It is a corporation. We can say it is a corporation, it is an organization or a company. And what is finance? Finance is a money management. Okay, money को manage करना, पैसे को manage करना. तो corporate finance means what? कि organizations के money को manage करना, ठीक है, उसके पैसे को मैनेज करना. दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सिंपल. सो व्हाट इज द मीनिंग? सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स एज पर द मॉडर्न एंड एज पर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस किस में काम करता है कि पैसे को बढ़ाने में, पैसे को इकट्ठा करने में और पैसे को यूटिलाइज करने में, यानी कि उसका यूज करने में. ठीक है, एक फर्म के लिए पैसा जमा करना और वो पैसे को उस फर्म के लिए यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो वो पूरा जो होता है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है. जैसे कि हमारे घर में एक मंथली सैलरी आती है या फिर मंथली प्रॉफिट आता है या फिर मंथली जो हमारे घर में कुछ अर्निंग सोर्स होता है जिसकी वजह से हमारे पास पैसे आते हैं. ठीक है, मंथली आते हैं, डेली आते हैं, कैसे भी आते हैं, और उस पैसे को हम लोग पूरे महीने में यूटिलाइज करते हैं. पैसे को लेके आते हैं, वो एक सोर्स होता है लाना, और उसको यूटिलाइज करना, उसको कहते हैं फिनेंस. ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी मनी मैनेजमेंट. मनी को मैनेज करना, लाना और यूटिलाइज करना. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज द सेम थिंग कि ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे को इकट्ठा करना और उसको यूटिलाइज करना, सही तरीके से यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस. यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करना. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? कॉर्पोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? इम्पोर्टेंस मतलब क्या कि ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो अगर हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस को अच्छी तरीके से मैनेज करें तो वो हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, या फिर उन चीज़ों का हमें यूज़ हो सकता है हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने में या फिर बढ़ाने के लिए. तो सबसे पहला जो होता है वो फाइनेंसिंग डिसीजन. सो फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या होता है कि फाइनेंस के सोर्स के लिए डिसीजन लेना, यानी कि जहाँ से हम लोग को पैसा लाना है उस सही सोर्स का चूज करना, उस सही सोर्स को सेलेक्ट करना, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो फर्म के पास ऑप्शंस हो सकती है, वो कैपिटल मार्केट में जा सकते हैं. तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट इज अ स्टॉक मार्केट. सिंपल वी कैन से इट इज अ स्टॉक मार्केट कि वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह कुछ इशू करके हम लोग वहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं. तो फर्म के पास वो एक चॉइस होता है. और एक फर्म के पास चॉइस होता है डेप्ट कलेक्ट करना. डेप्ट यानी कि कर्जा उठाना, तो बैंक से लोन लो या फिर और कहीं से भी लोन लो. ठीक है, तो लोन लेके भी हम लोग वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शंस को सही तरीके से यूटिलाइज करना, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस. यानी कि वो डिसीजंस को सही तरीके से अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना. क्योंकि जो बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होता है, उनको इक्विटी एंड द डेप्ट, यानी कि जो हम स्टॉक मार्केट से लेंगे और बाहर से उधार खरीदेंगे, उसका इक्वली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो वो हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन. अभी फाइनेंसिंग डिसीजन होने के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है कि अभी पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो पैसे को यूटिलाइज कहाँ करना है, उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो भी हमें सही तरीके से पता होना चाहिए. बिकॉज अगर सही तरीके से हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारे ओनर्स को, हमारे प्रमोटर्स को अच्छा खासा रिटर्न भी उसके ऊपर देने के लिए होना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करना. ठीक है, अभी हमारे पास पैसा तो आ गया तो उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना. हेनरी फोर्ड ने एक स्टेटमेंट का है, हमारे टेक्स्ट बुक में ही है, एसपी के फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है कि फाइनेंस, ठीक है, एक आर्म्स की तरह काम करते हैं हमारे. ठीक है, एक तो उसको यूटिलाइज करो, अदरवाइज उसको लूज करो.
ठीक है, मतलब एक तो उसको यूज करो या फिर लूज, अगर यूज नहीं किया सही तरीके से तो ऑटोमेटिकली वो लूज हो जाता है, तो उसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमें सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना आना भी चाहिए। नेक्स्ट, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास फिनांस होगा, प्रॉपर फिनांस होगा, हमारे पास सही सोर्स होगा, हमारे ऊपर फिनांस का प्रेशर नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे फर्म के लिए रिसर्च कर सकते हैं, हम हमारे फर्म के लिए मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं कि हम कहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा जा सकते हैं। अगर हमें नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए भी हमें पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए फिनांस जो होता है वो क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमें हेल्प करता है। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ फर्म, ठीक है। बिजनेस को सही तरीके से चलने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो स्मूथली रन करना मतलब क्या, बिजनेस में एक मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़ जो हर महीने में होती है वो क्या होती है कि सैलरीज को इशू करना, ऑन टाइम सैलरीज देना, क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, प्रमोटर्स को प्रॉपरली डिविडेंड देना, सारे बिल्स पेड करना, ठीक है, ऑन टाइम एम्प्लॉयज़ की सैलरी मिलना। तो ये सारे उसके फंक्शंस हो गए, वो एक्टिविटीज़ हो, वो अगर स्मूथली रन होनी है तो हमें फिनांस की ज़रूरत होगी, और प्रॉपर फिनांस की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फिनांस रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हम सारी ये एक्टिविटीज़ में लैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी एफिशिएंसी नहीं होगी ये सारी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, फिनांस फिनांस डिपार्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और कैसे होता है, वो कोऑर्डिनेशन कैसे लेके आता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कंपनी में, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स को, तो उसको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत, उसको डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर फिनांस डिपार्टमेंट में सही तरीके से उन्हें अगर पैसा नहीं प्रोवाइड किया, जितना ज़रूरी है उतना अगर पैसा उन्हें नहीं प्रोवाइड किया, तो वो लोग क्या हो सकते हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में लैक हो सकते हैं, ठीक है। वो लोग उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर सकते, वो गोल्स को फुलफिल नहीं कर सकते, वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो लोग रॉ मटेरियल नहीं ला सकते, वो लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स टीम को सफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स क्या होगा, और अगर सेल्स नहीं हो पाता तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस फिनांस, अगर वो सही तरीके से मैनेज नहीं होगा तो इसके लिए फिनांस मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर एक्टिविटीज, ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, अगर हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाइड करना है, तो इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें कहीं पे नया हमारा ऑफिस खोलना है, कहीं पे हमें नई लैंड परचेस करनी है, बिल्डिंग परचेस करनी है, नई मशीनरीज लाने, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे पास उतने सारे पैसे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को बाय कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एक्सपांड हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। मैनेजिंग रिस्क फैक्टर भी आता है, अगर हमारे पास एडिक्वेट फिनांस होगा तो हम लोग रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे एक पेंडेमिक हुआ, अभी जो कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ, तो उसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस को सफ़र करना पड़ा। तो जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, जिनके पास अच्छा खासा फंड था, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो चीज़ों को बैलेंस करते चले गए, और आज यानी कि वो लोग स्टेबल हो पाए बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर फिनांस, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, सडन फॉल हो सकता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है। तो वो रिस्क को मैनेज करने के लिए भी हमें प्रॉपर फिनांस होना बहुत ज़रूरी होता है। रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट, जैसे जैसे डिमांड्स मार्केट में बढ़ती जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है, तो उस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, और जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करेंगे तो हमें नई नई मशीनरीज हो गए, नए नए एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एसेट्स को फुलफिल करने के लिए भी हमें फिनांस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर फिनांस मैनेज होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, पहले के ज़माने में पीसी जो होते थे वो काफ़ी बड़े बिग साइज़ में आते थे, अभी जो पीसीज होते हैं वो लैपटॉप जैसे साइज़ में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उस वक्त जो मशीनरीज लगते थे उन्हें वो सारे पीसीज को बनाने के लिए, तो वो मशीनरीज और अभी के मशीनरीज आर टू डिफरेंट, ठीक है। तो वो नई नई चीज़ों को बाय करने के लिए भी हमें फिनांस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जैसे हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, हमारे प्रमोटर्स होते हैं कि जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें ऑन टाइम डिविडेंड पे करना, और जो जिससे हम लोग ने पैसा लिया है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको सही टाइम पे इंटरेस्ट
प्रोवाइड करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए भी हमें सही फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, ठीक है, हमारे रजिस्ट्रार फीस हो गए, हमारे कुछ फ्रेट चार्जेस हो गए, या फिर और कहीं पे टैक्सेस होते हैं, लीवी टैक्सेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली मैनेज करने में भी हमें क्या लगता है, फिनांस की ज़रूरत लगती है। तो इसके लिए फिनांस डिपार्टमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उसको इन सारी चीज़ों के लिए जो हम पैसा यूज़ करते हैं ना, और वो पैसे को ही हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट फिनेंस, यानी इट्स एन कॉर्पोरेशन फिनेंस, इट्स एन कंपनीज फिनेंस, उसको सही तरीके से मैनेज करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ कॉर्पोरेट फिनेंस, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार अगर हम लोग थियरी पढ़ लेंगे जो टेक्स्ट बुक में हमारे है, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कॉर्पोरेट फिनेंस क्या होता है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो हमारा और एक टॉपिक बचेगा, तो उसी के साथ में हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एसपी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड। बस एक बार आप लोग रीड कर लो तो ये चीज़ें आपको और समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।